बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अज़मत खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक ऐसी वारदात के बारे में, एक ऐसे करप्शन के बारे में जिसे आप ये कह लें कि एक मुर्दा शख्स के नाम पे ये करप्शन डाली गई है। और हम बात करेंगे पाकिस्तान में एक ऐसा केस है कि मुर्दा शख्स के नाम पर रजिस्टर्ड कंपनी ZA Impex, उसके वाले से बात करेंगे जिससे कौमी ख़जाने को तकरीबन 40 अरब रुपए का नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है या पहुँचाने की कोशिश की गई है। नाज़रीन, ये हुआ था कि ये जो पूरा ZA Impex का सिलसिला है, जिस पर इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू FBR ने 19 मई 2023 को एक FIR दर्ज की थी। और ये FIR नंबर 1/2022 थी। 2022 में ये मुकदमा हुआ और जिसमें तफ्तीशी अफसर असिस्टेंट डायरेक्टर अब्दुल जलील खान ने तहकीकात शुरू की, जिस पर होना तो ये चाहिए था कि कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने वाली इन कंपनियों को, जिन कंपनियों को पराल ने डिटेक्ट किया था और ये 40 अरब रुपए जिनसे सेल्स टैक्स की मद में जिन्होंने नुकसान दिया, इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती। लेकिन मामला इसके बरक्स निकला और वो यूँ निकला कि इनलैंड रेवेन्यू में तैनात तफ्तीशी अफसरान की टीम ने टैक्स फ्रॉड में मुलव्वस कंपनियों को सहूलतकारी फराम की। अब ये सहूलतकारी कैसे फराम की है, इसके बारे में भी हम आगे चल कर के आपको बताएंगे कि कौन लोग इसमें सहूलतकारी में मुलव्वस थे। उसकी वजह यह है कि आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, हमारे पास ये जो लिस्ट है, ये पराल से सारा इन्होंने सिलसिला जब डिटेक्ट किया तो 40 कंपनियां मंजर आम पे आईं। उसको फ़ाइनल चालान में इन्होंने साथ में एनेक्चर के तौर पर तो लगा दिया है, लेकिन चालान के अंदर इन लोगों के नाम नहीं डाले। फिर 40 कंपनियों के, फिर उसके बाद ये हुआ कि 40 में भी 37 कंपनियां ज़ाहिर की गई हैं। 3 बड़ी वो कंपनियां इन्होंने इससे निकाल दी हैं जिससे मुबैना तौर पर 3 करोड़ रुपए किकबैक्स की सूरत में लिए गए हैं। और ये 37 कंपनियों के नाम इन्होंने इसमें शामिल एनेक्चर के तौर पर कर दिए हैं। 3 बड़ी कंपनियाँ छोड़ दी गई हैं, उसके बारे में भी आखिर में चल के हम आपको बताते हैं कि वो 3 कंपनियाँ किसकी हैं और उनकी मद में कितना नुकसान कौमी ख़जाने को दिया गया है। नाज़रीन, ZA Impex नामी कंपनी जो है ये 2003 में ग़ुलाम उमर के नाम पर रजिस्टर्ड हुई थी और जिसमें 2007 में सेल्स टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक ये कंपनी टेक्सटाइल की मसनूआत बनाने के लिए बनाई गई थी। जुलाई 2006 से जून 2022 तक कंपनी बंद रही, यानी कि इस दौरान इस कंपनी का कोई स्टेटस नहीं आया FBR के रिडार पर और ये कंपनी बंद शो होती रही, इसका कोई टैक्स रिकॉर्ड जमा नहीं हुआ। मगर अचानक फिर ये हुआ कि 2022 में कंपनी का कारोबार दोबारा शुरू हुआ और CTO कराची में कंपनी ने दोबारा काम शुरू किया। पहले ये कंपनी फैसलाबाद में रजिस्टर्ड थी, जो बाकायदा टैक्स भी जमा करवाती थी। ग़ुलाम उमर इसके डायरेक्टर थे, यानी कि इसके मालिक थे। फिर ये हुआ कि जब ये कंपनी दोबारा से स्टार्ट हुई कागज़ों के अंदर, FBR के सिस्टम के अंदर, तो इसमें डेरा मुराद जमाली UBL ब्रांच और UBL गिजरी कराची ब्रांच के ज़रिए इस कंपनी के जो सेल्स टैक्स की रिटर्न प्रोफाइल थी वो सामने आई, वो जनरेट हुई यहाँ से। ये दोनों ब्रांच उसमें थी। इस अरसा में अचानक जो फिर ये सामने आता है कि जून में 3 बड़ी ख़रीदारियाँ इस कंपनी के ब्याह पे की गई हैं, जिसमें एक जो है ख़रीदारी 16 लाख रुपए की सामने आती है, एक 11 करोड़ रुपए की और दूसरी 60 करोड़ रुपए की ख़रीदारी ज़ाहिर की गई है। सितंबर में इस कंपनी का जब FBR के लोगों ने मुआयना किया जा कर के, तो मालूम हुआ कि कंपनी मुकम्मल तौर पर बंद है, वो प्लॉट खाली है। इर्द गिर्द के लोगों से, पड़ोसियों से जब उसके बारे में पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि गुज़िश्ता कई बरस से यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी फैक्ट्री के नाम पे नहीं हुई है। और पड़ोसियों ने यह भी बताया कि ये शख्स जो जिनका नाम लिया जा रहा है, इनको वो जानते भी नहीं है, यानी कि ग़ुलाम उमर को कोई भी उस जगह पे जानता नहीं था। जिसके बाद CTO कराची ने के अफसरान ने इस कंपनी के जो सेल्स टैक्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन भी मुअत्तल कर दी और ये जो रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की, ये 12 मई 2023 तक इसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल की है। इसके बाद होता यह है कि 4 मई 2023 को, 15 मार्च 2023 को और 16 मई 2023 को, इन 3 तारीख़ों पे मजमूई तौर पर 68 अरब रुपए और 21 करोड़ रुपए से ज़ायद की ख़रीदारियाँ इस कंपनी के ज़रिए हो जाती हैं इन 3 तारीख़ों में, जिस पर जो टैक्स बनता था, जो जमा करवाना था, वो 11 अरब 63 करोड़ रुपए
वो टैक्स था। इन 3 तारीख़ों की ये जो मालियत टोटल ज़ाहिर की गई है, इस बार ये टैक्स ऑटोमेटिकली पराल के सिस्टम पर डिटेक्ट हुआ और जनरेट हुआ। अब ये सारी फेक इन्वाइसेस थी, ये जितनी भी हमने आपको इदाद व शुमार बताएं, ये सारी फेक इन्वाइसेस थी। इन कंपनियों के नाम पर ख़रीदारी ज़ाहिर की गई थी। इनमें से टोटल ये 40 कंपनियां थीं, जिसके बारे में आगे चल कर के हम आपको बताते हैं कि 40 कंपनियां कौन सी थी, जिनमें से 37 के नाम इन्होंने एनेक्चर में शामिल किए हैं और 3 को मुबैना तौर पर किक्सबैक्स लेकर निकाल दिया गया है। होना तो ये चाहिए था कि इन 40 कंपनियों की छानबीन की जाती और इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन अफसर पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो LPR ले कर के कागज़ों की सूरत में निकल चुके हैं, लेकिन फिल वक्त भी वो ऑफ़िस में मौजूद रहते हैं और ऑफ़िस में काम करते हैं और उनके साथ दीगर लोग भी मौजूद रहते हैं। और पराल में मौजूद दीगर काली भेड़ें जो थी, जिनमें से 1-2 को उठाया गया और बाकियों को छोड़ दिया गया, निचली सतह के लोगों को फंसा करके बड़ी सतह के लोगों की गर्दन से रस्सी निकाल दी गई है और ज़ाहिर है उसमें बेशुमार पैसा लगा होगा। और फिर ये हुआ कि मामला इसके बरक्स यूँ हुआ कि पहले चालान में 3 कंपनियां जो इस पूरे सिस्टम में मुलव्वस थीं, पूरे इस टैक्स चोरी में मुलव्वस थीं, उन 3 कंपनियों को निकाल दिया गया है। उनका नाम ही सिस्टम से हटा दिया गया है, उस लिस्ट से उनका नाम हज़फ कर दिया गया है, लेकिन जो पराल ने पूरी हिस्ट्री जनरेट की थी उसमें उनका नाम ज़ाहिर मौजूद है, जिसका रिकॉर्ड हमारे पास भी है। और केस को कमज़ोर तरीन सतह पर ले जाया गया है। इतना बड़ा केस जिसको ख़ुद उनकी FIR साबित कर रही है कि ये बहुत बड़ा हिस्टोरिकल केस था FBR की हिस्ट्री में, लेकिन इसको इंतहाई कमज़ोर तरीन सतह पर ले जाया गया है और 6 माह तक केस को जो है वो इस सूरत में ले जाया गया है कि कंपनियों की सहूलतकारी की गई है, उनका सिलसिला रोका नहीं गया। और ये जो सहूलतकारी फ़राहम करने वाले लोग हैं, इनमें सबसे पहले नाम अब्दुल जलील का है, जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो इसमें DG भी शामिल है और उसमें DG के साथ मोहम्मद आज़म नफ़ीस हैं, वो भी ज़ाहिर है इस पूरे सिलसिले में शामिल हैं। अकील अहमद सदीकी साहब हैं, उनको भी ये सारा इस मामले में इल्म है, उन्होंने भी कोई इस पे कार्रवाई नहीं की। ज़ाहिर है जब अब्दुल जलील है तो फिर सईद ख़ान भी इनके साथ कहीं ना कहीं अटैच्ड हैं। अब नफ़ीस ख़ान ज़ाहिर है इतने नफासत से पूरा सिलसिला कर रहे हैं कि गुज़िश्ता 13 साल से एक ही सीट पर विराजमान है। ये सारा सिलसिला नफासत पर ही मबनी है। हमने इस हवाले से इनलैंड रेवेन्यू के अफसरान को सवालात भी भेजे हैं, उनके जवाबात आने के बाद वो भी सामने लाए जाएंगे। ये 13 कंपनियाँ 40 कंपनियाँ कौन हैं, इनके हम आपको नाम बताते हैं। पहली कंपनी जो है इसके नाम इसके ओनर का नाम अब्दुल्ला महसूद है, बिज़नेस है इनका मानूर ट्रेडर के नाम से। दूसरा है रानी आरिफ और इनका है रेमिक्स इम्पैक्स कंपनी है इनकी। रुखसाना कौसर, इनका कौसर इम्पैक्स इनकी कंपनी है। और साबिरा बीबी, इनका खुमैस इंटरप्राइज़र इनकी कंपनी है। असद अली की एलिजेंट इंटरनेशनल कंपनी है। अमजद हुसैन की कॉस्को इंटरनेशनल है। अरशद महमूद की महमूद इंटरप्राइज़र है। आयशा बीबी की इशा इम्पैक्स है। और बाबर शहजाद की शहजाद इंटरनेशनल है। और फरजाना रईस की यूनिक इंटरप्राइजेस है। मोहम्मद अहमर की ZIA इम्पैक्स है। और मोहम्मद इलियास असगर की ज़रमीना इम्पैक्स है। मोहम्मद इमरान की मूसा इंटरप्राइज़र, मोहम्मद नदीम की नदीम इंटरप्राइज़र, मोहम्मद ज़िशान की ज़िशान इंटरप्राइज़र और निमरा रईस की वाइट गोल्ड ट्रेडर, शहजाद मजीद की अब्दुल्ला इंटरप्राइज़र और सिदरा खालिद की नोवेल इंटरप्राइज़र, जायद अमीन की जायद इम्पैक्स, दौलत बीबी की किंजा इंटरप्राइज़र, मायरा बीबी की आयशा इम्पैक्स, सायरा बानो की सोनिया इंटरप्राइज़र, सुहा आलिया शाहीन की शाहीन इंटरप्राइज़र, आबदा बीबी की सोआ इंटरप्राइज़र, ग़ुलाम हैदर की हैदर इंटरनेशनल और मुदस्सर हुसैन की साइल इंटरप्राइज़र, मोहम्मद आसिफ की खान ब्रदर्स, साइमा की साइमा इम्पैक्स और शबाना बीबी की शबाना इंटरप्राइज़र और शमीम कोसर की शमीम इंटरप्राइज़र, सोनिया शहजाद की सोनिया ट्रेडर्स नामी कंपनी इस सारे सिस्टम में शामिल है। इसके अलावा
मुबारक अली की मुबारक इंटरप्राइज़र और मोहम्मद असद की असद इम्पैक्स, मोहम्मद इमरान बेग की बेग इम्पैक्स और नसीर अहमद की शफ़ी इंटरप्राइज़र और नज़ीर अहमद की नज़ीर इंटरप्राइज़र, मोहम्मद शरीफ की सफ़ा इंटरप्राइज़र। ये वो 37 कंपनियां हैं जिनका अनेक्सचर में तो नाम जमा करवा दिया गया है, लेकिन हकीकत में इन कंपनियों के नाम सिरे से निकाल दिए गए हैं। अब रहती हैं वो 3 कंपनियां जिनसे किकबैक्स लेकर के उन 3 कंपनियों को सिस्टम से ही उड़ा दिया गया है। वो 3 कंपनियां कौन हैं ये भी हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, जिन 3 कंपनियों को इस सिस्टम से निकाला गया है, जिनका मुकम्मल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है, उनमें से पहली कंपनी है सलीम इंटरनेशनल, जिसका NTN है A320609-2। इसका टोटल जो स्कीम इसके यहाँ से किया गया है वो है 1,22,89,88,167 रुपये, यानी कि जिसका टैक्स जो चोरी का सिस्टम बनता है वो बनता है 22,10,37,870 रुपये। ये फरवरी 2023 का रिकॉर्ड है। इसके अलावा दूसरी कंपनी है जिसका नाम है बशीर इम्पैक्स, जिसका NTN नंबर है 121,98404 और इस कंपनी के ज़रिए जितना जो फ्रॉड हुआ है, टोटल जिसकी इनवाइस है वो फेक इनवाइस है 1,24,31,10,000 रुपये की, जिसका टैक्स बनता है 21,13,28,700 रुपये। तीसरी कंपनी जिसको इस सिस्टम से मुकम्मल इस्तिस्ना दिया गया है, निकाला गया है, जिसकी सहूलतकारी की गई है मुबैना तौर पर, वो है आयशा इम्पैक्स, जिसका NTN है 12408,984। ये मुल्तान की कंपनी है। इसमें जो फ्रॉड हुआ है वो हुआ है टोटल 1,24,31,00,000 रुपए का, जिसका टोटल टैक्स बनता है 21,13,28,700 रुपये। ये वो 3 कंपनियां हैं जिनका रिकॉर्ड टोटल हमारे पास महफूज है और इन 3 कंपनियों को इस सिस्टम से निकाल दिया गया है। अभी भी पराल के सिस्टम पर ये रिकॉर्ड मौजूद है और अभी तक ये FBR इनलैंड रेवेन्यू की तफ्तीशी अफसरान की मिली भगत से अभी तक जो चालान जमा हुआ है फाइलन, उस चालान के बावजूद भी इन्होंने कंट्रवेंशन रिपोर्ट जमा नहीं करवाई है, ना ही वो बनाई है। उसकी वजह यह है कि अकील अहमद सदीकी साहब सदीकी तो ज़रूर हैं, लेकिन सच का सामना ना सच के पास से गुज़रते हैं ना उनको गुज़रने का यारा है। सईद अहमद ख़ान सादतमंदी उनके करीब भी नहीं भटकती और मोहम्मद आज़म नफ़ीस कितने नफीस हैं, 13 साल से बैठे हुए एक ही सीट पर, इस बात का अंदाज़ा भी लगाया जा सकता है। नाज़रीन, ये वो डिटेल रिपोर्ट थी जिससे मुल्की ख़जाने को 44 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान पहुँचाया गया है। इसके बारे में आने वाले वक्त में मज़ीद भी रिपोर्ट करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।